अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, थाने में गए, थाने में जाकर रपटें कर रही फलां फलां फलां। ऐमन रिजवी साहिबा मुस्लिम खातून है, इनके जो झटकेदार पॉइंट्स होते हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के बाद मोदी या बीजेपी वाले ज़रूर इसके बारे में कोई कानून ज़रूर पास करेंगे और वीडियो के एंड पे मैं आपको फिर कुछ पॉइंट देने वाला हूँ। आइए देखते हैं। देख रहे हैं। देखिए, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ पर संविधान फॉलो होता है। अब नहीं मालूम वो संविधान कहाँ चला गया, कहाँ सोया पड़ा है, कहाँ पे ख़त्म कर दिया, या एक तरह से डिक्टेटरशिप आ गई। आप ये देखिए कि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो पहला जुज़ है, जब हम मौमिन हैं, जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं या जब हम बाय बर्थ इस्लाम होते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं तो हमारा इस्लाम पूरा कंप्लीट नहीं है, मौमिन नहीं। हम मौमिन जब ही कहलाएंगे जब हम पूरा कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि मोहम्मद जो है वो हमारे जुज़ में कण कण में शामिल है। और जब आप ये देखिए कि ये कानपुर का वाक़या उत्तर प्रदेश के कि आई लव मोहम्मद कहने पे 25 लोगों पे FIR हो जाती है। लेकिन जो नफ़रत के पैगाम लेकर चलते हैं वहाँ तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस न शासन न प्रशासन कुछ नहीं देखता है। आप ये देखिए जब भी कोई इनका त्यौहार होता है, कांवड़ सेवा जा रही होती है, कुछ भी इनके कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं, कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद कहना तो पाकिस्तान में जाके कहो। नहीं, वो जाहिल लोग हैं ना। मैंने कहा ना, उनको पता नहीं है। ये देखो, हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है, या वैसे कहो तुम बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जितने अगर पूरी दुनिया के ममालिक देखे जाएं उसके लिहाज से हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं। बेशक ढिंडोरा पीट ले कि डेमोक्रेसी सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान चलता होगा, लेकिन अल्लाह हिंदुस्तान में भी है, अल्लाह जापान में भी है, अल्लाह ईरान में भी है। जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ पर खुदा है और उसको मानने वाले हैं, वहाँ पर तमाम जगह मस्जिद हैं। तो आई लव मोहम्मद यानी उनको मोहम्मद से मोहब्बत है। तो ये तो पहली बार मैं देख रही हूँ कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, तो ये कहते हैं ना, मोहब्बत की बात मत करो, नफरत की बात करो। क्योंकि नफरत की बात करते हैं ये सारे नफरती चिंटू, ये डर गए हैं। अब मेन बात ये कि सारे फड्डे, सारे फार्मूले, सारे चूरन लेकर आ गए। इनको लगा कि हर जगह हमारा लेंटर डल जाता है। हम क्या ना मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमान फिर भी इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ लेता है। हम रमज़ानों में मुसलमानों को गाली देते तब भी मुसलमान इन्नल्लाह मा साबरीन यानी सब्र करने वालों के साथ मेरा खुदा है। तो इनको लगा कि अब नया कोई फंडा लेकर आते, जब भी मुसलमान मोहब्बत की बात करेगा तो हम नफरत की बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने देखा हो तो इस्लाम तो मोहब्बत का ही नाम है। इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम की तारीख़, इस्लाम की सीख, तमाम चीज़ जो है वो एक मोहब्बत पर टिकी हुई है, सब्र पर टिकी हुई है, और एक तरह से कहिए बराबरी पर टिकी हुई है। तो ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं शॉक्ड हूँ। जब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग, जब मैसेंजर पे मुझसे पूछते हैं कि आया हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद तो आप लोगों पे FIR हो जा रही है। मतलब मोहम्मद की बात करके, मोहब्बत की बात करके अगर हमारे पे FIR हो रही है तो ये देखिए कितने डरे हुए लोग हैं। इनको मुसलमानों से ख़तरा, इनको मोहम्मद से ख़तरा। तो मोहम्मद का नाम तो आप नहीं निकाल सकते। मोहम्मद का नाम हमारे दिलों में है, हमारे खूनों में, हमारे हर कतरे में है। हम सोते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी बुत को देखते हैं तो भी हम कलमा पढ़ के निकलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुसलमान के दिल से आप मोहम्मद की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। आपने 35 लोगों पर या 25 लोगों पर FIR करी है। मैं कहती हूँ आप 25 करोड़ मुसलमानों पे भी कर देंगे तब भी उन पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद के लिए जीता है और मोहम्मद के लिए मरने को तैयार है। हर मुसलमान मरने को तैयार, इवन मैं भी मरने को तैयार। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है कि ये कहने में कि आई लव मोहम्मद, तो मैं ऐमन रिजवी कहती हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमें अपने मोहम्मद से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और रहती दुनिया मोहब्बत रहेगी। आज हम जिंदा हैं, कल हम मर जाएंगे, हमारी औलादें आएंगी, जितने मुसलमान हैं वो यही कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। किसने कहा हिंदू राष्ट्र है? कहाँ से लेकर आते हो ये चूरन? किसने कहा हिंदू राष्ट्र है? कब कहा हिंदू राष्ट्र है? अरे हिंदू राष्ट्र जब होगा जब संविधान नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र में संविधान नहीं चलेगा भीमराव अम्बेडकर का। और अगर हिंदू राष्ट्र होता तो संविधान कैसे चल रहा है, कैसे संविधान लगा हुआ है, कैसे संवैधानिक तरीके से जीत कर आते हैं? ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। तुम जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के बेचारे यकीन करके आ जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र तो फिर यहाँ पर संविधान को फॉलो नहीं करना चाहिए, बाकायदा सरकार को अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि भारत में संविधान जो है वो फुर हो चुका, यहाँ पर खलील खां फाख्ता उड़ा चुके, या हिंदू राष्ट्र चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है और ये कुछ लोगों ने करा है। कमाल की बात ये देखिए कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो हैं वो रसूल पाक की शान में नाते पढ़ते हैं, है ना। मैं ये कहती हूँ हमारे दुनिया में, रहती दुनिया में हमारे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो जन्नत से निकाले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रो के अपने रब से माफ़ी मांगते थे और ये कहते थे बख्श दे मुझको खुदाया, बख्श दे सदक़े में प्यारे रसूल अल्लाह के। अल्लाह ताला उनसे पूछता था तुमको क्यों कर इल्म अहमद का हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आसमानों में नहीं ऐसा मकाम जिस जगह लिखा ना हो अहमद का नाम। हूर के सीनों पे लिखा है ये नाम, अर्श के खंभों पे लिखा है ये नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो आप मोहम्मद को जुदा ही नहीं कर सकते। मोहम्मद को ख़त्म करने का मकसद ये हुआ कि आप इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस्लाम को तो आप ख़त्म कर नहीं सकते। कितने चूरन आएंगे, कितने नफरती चिंटू आएंगे, कितनी गुफाओं की औलाद आएंगी, इस्लाम का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और आप ये देखिए कि मुसलमान को किस तरह टॉर्चर करा जा रहा है। कभी मसाजिद को टारगेट कर रहे हैं, कभी हिजाब को कर रहे हैं, कभी दाढ़ी को, कभी टोपी को, कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करें। क्या भारत से इस्लाम ख़त्म हुआ? क्या मस्जिदों में लोगों ने नमाज पढ़नी बंद करी? क्या मुसलमानों ने रोज़े रखने बंद करे? कुर्बानी पे हर साल ये लोग ड्रामे करते हैं, क्या मुसलमानों ने कुर्बानी देनी बंद करी? तो इनका ये नया ड्रामा है, नया चूरन लेकर आए कि अब हम जो भी मोहब्बत की बात करेगा हम नफरत की बात करेंगे। तो आप भारत को सीधा लिख दो ना कि ये मोहब्बतिस्तान नहीं है, ये नफरतिस्तान है। आप ये कहो ना ये नफरत का स्थान है, मतलब ये तो बिल्कुल हद हो गई, इनफ हो गया। पागलपन के आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए कि अगर हम कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, तो ये कह रहे हैं ना हम तुम्हें मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करने देंगे, हम नई रिवायत कायम नहीं करने देंगे। यानी ये कह रहे हैं कि सन 2014 के बाद हम मोहब्बत की कोई बात ही नहीं करने देंगे। सन 2014 के बाद जो भी मोहब्बत की बात करेगा तो ये कहेंगे ना हम नफरत की बात करेंगे, हम मॉब लिंचिंग की बात करेंगे, हम मुल्लाओं की बात करेंगे, हम गज़वाए हिंद की बात करेंगे। ये सिर्फ उल्टे चलेंगे और हर जगह ये नफरत का बोलबाला करेंगे। लेकिन पुलिस जो है अब इस बात से इनकार कर रही है, कह रही है कि आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि जो है बिना अनुमति के गेट लगाने और बैनर फाड़ने के जुर्म में जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। देखो मेरे भाई, उन लोगों को भी नहीं पता, वो तो सरकारी रॉबर्ट हैं, वो बेशक वर्दी में, वो सरकारी गुलाम हैं। उनको जो हुक्म दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब गवर्नमेंट के नौकर, जो सरकार उनको देती है सरकार वो कर लेते। उनको नहीं मालूम था कि हम जो 25 लोगों पर, कानपुर के 25 मुसलमानों पर एफआईआर करेंगे, फौरन कर देंगे, है ना, फौरन कर देंगे। इतने फारिग हैं, फौरन कर देंगे। हजारों लोगों को देखिए मारा जाता है, मुसलमानों को कितना परेशान करा जाता है, मॉब लिंचिंग करी जाती है। वहाँ तो ये अज्ञात लिख देता है, अज्ञात लोगों ने मारा, एफआईआर नहीं होती। लेकिन यहाँ फौरन के फौरन 25 मुसलमानों पर एफआईआर कर दी। जब इन्होंने देखा कि अल्लाह एक तो इंटरनेशनल मामला चला गया, हमारी हवा ख़राब हो रही है, हमारी बात ख़राब हो रही है, फिर बेचारे इन गुलामटों को दोबारा नोटिस दिया गया, पुलिस वालों को कहा गया कि ये कह दो कि इन्होंने मुसलमानों ने बैनर फाड़े थे। तो ये ड्रामेबाजी है, यहाँ पे मुद्दों को भटकाने और एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के चूरन जो हैं इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आई लव मोहम्मद कहने पे जो है एफआईआर जो है लिखा जाता है, ऐसा आरोप है, लेकिन पुलिस जो है इस बात से इनकार करती है। पुलिस कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ और है। हालांकि जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट बदला। देखिए पुलिस वाले अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आप ही के बकौल मैं ले लेती हूँ, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वकीलों जैसा दिमाग हर उसके पास होगा जो बुद्धि रखता होगा। आपने कहा कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी कुछ बैनर पोस्टर फाड़े गए थे, यानी वहीं फाड़े गए होंगे जहाँ पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा हुआ होगा। तो एक बैनर को फाड़ने के लिए क्या 25 मुसलमान जाएंगे? एक बैनर तो कोई एक मुसलमान फाड़ देगा। और अगर एक ही मुसलमान ने फाड़ा तो एफआईआर 25 मुसलमानों पर क्यों इतना दंगा वहाँ पर, क्यों लाठी चार्ज, क्यों ड्रामेबाजी? तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी करें, ये डर गए। इनको ये नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया को 80% मुसलमान ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो। इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली जो कौम है वो मुसलमान है। एक चीज़ बताइए, आप इतना जो है चीख कर आप ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तो तुम्हें क्या लगता है? तो अब हम ये ना कि हमें आई लव मोहम्मद, जब मेरा ईमान, मेरी जिंदगी जो है वो सिर्फ मोहम्मद और अल्लाह पर टिकी हुई है। तो लोग जय श्री राम भी कहते तो उससे क्यों तकलीफ? नहीं, हमें तो तकलीफ नहीं। अबे आप सुबह शाम जय श्री राम के हैं, आप सुबह शाम जय श्री राम के हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ पर तमाम लोगों को अपने मज़ाहिब को लेकर चलने की आज़ादी है। हमें जय श्री राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके कावड़ यात्रा से कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि उस कावड़ यात्रा से हर मुसलमान को प्रॉब्लम होती है। गाली गलौज, मस्जिद के सामने ड्रामेबाजी सब चलती है, लेकिन मुसलमान फिर भी
भी चुप बैठा है। अरे आप अपने धर्म को ईमानदारी से निभाएं ना। आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्लाम को क्यों लेकर चलते हैं? मैंने आपके इंटरव्यू में कई बार कहा, असल में टीआरपी का ख़जाना जो है वो इस्लाम है, टीआरपी का ख़जाना जो है वो मोहम्मद है, टीआरपी का ख़जाना जो है कुरान है, इस्लाम है, हिजाब है, टोपी है, दाढ़ी है। अब जब ये बिल्कुल मांद पड़ना शुरू हो जाते हैं और इनसे सवाल करना, जब इनसे सवाल करा जाता है, इनसे हिसाब किताब लिया जाता है, सरकार के आगे पूरा डेटा रखा जाता है कि तुमने करा क्या। मेन बात है, अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगाया, वो एक दिन तो ट्रंप कहता है कि मोदी जो है मेरा दोस्त है, अगले दिन वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधा हमारे पे पाबंदी लगा देता है। तो उन चीज़ों को दबाने के लिए, उन चीज़ों को हटाने के लिए, उन मुद्दों से हटाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं मुसलमानों का, जिससे पूरा देश त्राहिमाम करे। सोचो ला मुसलमानों के साथ ऐसा होगा और नफरती चिंटू खुश हो जाए, मुल्ला की पेंच टाइट कर दिए। तुम्हारे बाप की हिम्मत है? तुम्हारे बाप की हिम्मत? तुम 25 करोड़ लोगों पे FIR करा दो। ना तुम हमारे दिलों से मोहम्मद को मिटा सकते, ना तुम हमारी सोचों से मिटा सकते, ना तुम हमारे इस्लाम को मिटा सकते। कोई ऐसे कितने आए, कितने गए? शद्दाद, नमरूद, फिरौन, इजराइल, कितने हैं? क्या इस्लाम का बाल बाका करा? नहीं करा। अरे तुम तो कुरान शरीफ में एक नुक्ता नहीं बदल पाए। जो भी कुरान शरीफ में ज़रा सी भी चेंज करना चाहता है तो मुसलमानों को पता चल जाता है कि इन्होंने बदला है, क्योंकि हम अपने मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ईमानदार हैं, और हम वो उस खुदा को मानते, उसको सिजदा करते जिसको हमने देखा ही नहीं, गायबाना तौर पर। ठीक, तो जिस खुदा को ना देखने पर हम उसको सिजदा करते, लेकिन मोहम्मद तो हमारे दुनिया में आए थे ना, उनकी तो हमें ज़िंदगी पता है, उनकी मुश्किलात पता है, उन्होंने किस तरह इंसानियत पे काम करा वो तो हमें पता है। तो हम कैसे मोहम्मद की बुराई तुमसे सुन ले? हम तो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं ना, हम तुम्हारे धर्म को तो हेट नहीं दे रहे हैं ना। आज तक आप देखो कितनी मतलब मुसलमान है, कितने सोशल मीडिया में मुसलमानों को ट्रोल करा जा रहा है, नफरत दिखाई जा रही है, बाकायदा मुसलमानों को मारते हुए वीडियो है, मुसलमानों के बुजुर्गों को दाढ़ी काटते, मॉब लिंचिंग करते हुए वीडियो। आप एक वीडियो तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें ऐमन रिजवी साहिबा जो कि एक मुस्लिम खातून है, और इनकी वीडियोस पे हमने बड़े रिएक्शन किए, तो बहुत मज़ा आता है हमें इनके रिएक्ट करवाने में। वजह यह है कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं और वो हक़ की बात करती हैं। मुसलमान की पहचान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसके बग़ैर इस्लाम नामुकम्मल है। ये हिंदू जानते हैं, पुराने हिंदू, कि हाँ मुसलमान इससे नहीं हट सकता। हाँ अच्छा, आगे कुरान में बार बार आया है कि ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर काबिल कबूल नहीं है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, मोहम्मद तो सिर्फ तुम्हारे रसूल हैं, तुम्हारे पास भेजे गए हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, कलमा पढ़ने से ही हिंदू, सिख या बुद्ध मुसलमान बन सकते हैं। बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के नामुमकिन है कि कोई हिंदू, सिख, मुसलमान बन पाए। यह है कमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप हो कहाँ पे? जब भी मुसलमान इबादत करता है वो अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान कर करता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ना हो तो कुरान की तालीमात भी समझ में ना आ सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्त है। ये ईमान की बुनियादी हिस्सा है ईमान का। और हम जब भी किसी मजहबी जगह गुजरते हैं, हम कलमा पढ़कर ही अपनी पहचान वाज़ेह करते हैं, दाढ़ी दिखा के और टोपी दिखा के और इस्लामिक लिबास दिखा के। बुद्ध के सामने से गुजरते वक्त भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अपने दीन का ऐलान करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध हो या बुद्धा हो, कोई भी बुद्ध हो, तुम्हारा बुद्ध है ना, तो हम तो उसको गलत नहीं कह सकते। हम अपने अल्लाह को याद करेंगे, आप अपने अल्लाह को याद करें। अच्छा जी, इससे साफ पता चलता है कि हम कभी शिर्क में शामिल नहीं हो सकते। हमारा रास्ता, हमारी ज़ुबान और हमारा अमल सब कलमा की गवाही देते हैं। किसी हिंदू मूर्ति के पास से गुजरना इबादत नहीं, हम तो कलमा पढ़कर अपना ईमान ताज़ा करते हैं। अच्छा आगे, कलमा के बगैर हम दुनिया को बताते हैं कि कलमा के ज़रिए हम दुनिया को बताते हैं कि हमारा झुकाव सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है। जो कहता है कि ये हिंदू रास्ता है, उस हिंदू राष्ट्र है, उसको सबूत दिखाना चाहिए, वरना ये इल्ज़ाम होगा। अगर सड़क पर मंदिर है तो क्या वो रास्ता हिंदू की जागीर बन गया? हरगिज़ नहीं। ये थी आज की वीडियो जिसको हमने वाज़ेह किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।